हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं हम सिंह राशि की, जो लियो साइन है। लियो साइन राशि चक्र की ठीक 5वीं राशि है और इस राशि का एक अपना अलग ही प्रभुत्व है, क्योंकि राशि के जितने भी हमारी 12 राशियां हैं उनमें से जो सिंह राशि है उसका प्रभुत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उनके जो लॉर्ड हैं वो सूर्य है। सूर्य को एक लीडरशिप के में जाना जाता है। एक विशेष प्रकार की प्रतिभा भी लोगों में होती है। ये लोग आकर्षक भी होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं और साथ साथ में इनका जो व्यक्तित्व होता है, अपने व्यक्तित्व के प्रति ये हमेशा अपने व्यक्तित्व से, अपने पर्सनालिटी से इनको प्यार होता है। अपनी पर्सनालिटी को अच्छा रखना, एक सही दिशा में चलना इनको बहुत ही अच्छा लगता है। जो सिंह राशि के लोग हैं इनमें सबसे अच्छी जो गुणवत्ता है वो ये है, सबसे अच्छी क्वालिटी यदि ये डिजर्व करते हैं तो ये तो लीडरशिप की है और दूसरा इनका डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ही उत्तम माना जाता है। सिंह राशि की यदि हम इस समय पूरा मई के महीने में भी और आगे 2025 का विश्लेषण करें तो सिंह राशि के जो नक्षत्र हैं ये हैं मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। तो इन्हीं 3 नक्षत्रों के 9 चरण से राशि बनी हुई है। मघा के 4 चरण है, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण है और उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण है। इस तरह से 9 चरण की ये राशि बनी हुई है और पूरी तरह मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी के पूरे जो व्यवहार और गुण है वो इस राशि में समाये हुए है। अभी मैं आपसे बात करूंगा कि ठीक इस समय जो 29 मार्च 2025 के बाद जो सिंह राशि है, जो लियो साइन है, इनकी ठीक अष्टम की ढैया शुरू हो गई है। अष्टम की जो शनि की ढैया है ये कई तरह से परेशानी दे देती है, क्योंकि ये अष्टम का जो भाव है हमारा ये आयु स्थान है। साथ साथ में ये ठीक हमारे जहां पर स्पाउस का होता है, ये जहां पर हमारे व्यापार का होता है, हमारे संबंधों का जहां पर स्थान होता है उसे हम सप्तम, 7th हाउस कहते हैं। 7th हाउस से 8th हाउस है। 8th हाउस यदि हम 12वें स्थान मान के चलें, यदि हम अगला स्थान मान के चलें तो ये स्थान 7th हाउस के लिए कुछ न कुछ परेशानियां क्रिएट अवश्य कर देता है। इस जो यदि हम लग्न से, असेंडेंट से और 8th हाउस को देखते हैं जहां पर कि शनि है, तो इस हाउस से संबंधित कुछ परेशानियां यहाँ पर दिखती हैं, जैसे कि कुछ चीजों में कार्य चलते चलते मानसिक स्ट्रेस होना, इसके साथ साथ में स्वास्थ्य की समस्याएं भी शनि या राहु के द्वारा अष्टम भाव में, विशेष करके जो हमारे पेट से संबंधित जो चीजें हैं उनका डाइट से संबंधित जो है इनमें कुछ न कुछ व्यवधान आना, ये भी अष्टम की ढैया बताती है। इसके साथ साथ में जो फाइनेंस से संबंधित है, फाइनेंस के संबंधित है, उसमें भी उतार चढ़ाव होना और वित्तीय व्यवस्था भी कहीं ना कहीं से ऐसे लगना कि कभी ये बहुत अच्छी हो रही है तो कभी इसमें कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं। व्यवसाय से संबंधित भी इसमें उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं जब अष्टम की शनि की ढैया होती है। इसके साथ साथ में जो वैवाहिक और वो और भी जो कार्य हैं, विवाह और संबंधी जो कार्य होते हैं, उनमें भी अष्टम का शनि कई बार कई प्रकार से व्यवधान दे देता है। तो ये अष्टम की ढैया में विशेष करके कुछ उपाय करने चाहिए सिंह राशि वालों को। उसमें शनि से संबंधित सारे उपाय बहुत अच्छे होंगे। शनि के मंदिर में जाना, जो काली चीजें हैं, काली दाल है, काला कपड़ा है, इसका दान कर सकते हैं। साथ साथ में पीपल के पेड़ में भी यदि आप शाम को दिया जलाते हैं शनिवार को, ये भी अच्छा उपाय है। इसके साथ साथ में जो आपके पितृ लोग हैं, जो पितृ हैं, उनको अमावस्या के दिन कुछ उनके लिए भी कुछ दान देना, वस्त्र से संबंधित हो या फिर और वस्तुओं से संबंधित हो, वो दान भी अमावस्या को अच्छा रखता है। इसके अलावा जो आप अपने कार्यों को अच्छा करें और अशुभ कार्यों को न करें तो ये ज्यादा अच्छा है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपने पेशेंस को बनाए रखना, ये शनि को बहुत अच्छा लगता है।
इस तरह से शनि की ढैया के तो ये इस तरह से शनि के ढैया में ये विशेष करके ये प्रभाव होते हैं। इसके साथ साथ में यदि वर्तमान में अभी देखते हैं तो जो सूर्य हैं वो ठीक आपके जो असेंडेंट से लग्न से फिफ्थ ये 9th हाउस में यानी कि भाग्य स्थान में इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि आपके लिए ये बहुत खुश नसीब हैं आप कि आपके ही लॉर्ड जो कि लियो साइन के लॉर्ड हैं, दैट इज सन ऑन ट्रांजिट इन 9th हाउस, दैट इज वेरी गुड। तो ये ट्रांजिट ये एक बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर दिखा रहा है। हालांकि अभी इस समय थोड़े दिनों के लिए 2-3 दिनों के लिए ये तुला नवांश में चल रहा है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ से ये ठीक जो आपके आपके जो 9th हाउस से देखा जा रहा है। 9th हाउस में सूर्य का होना भाग्य से संबंधित कई कार्यों में यहाँ पर अच्छी बढ़ोतरी देता है। इसके कार्यों में भी बढ़ोतरी देता है, साथ साथ में सूर्य से संबंधित आप ये कह सकते हैं कि आपके जो मान और सम्मान है इसमें आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। बड़ी मेहनत, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत से आपको सफलताएं मिलनी ही मिलनी है। सूर्य और मंगल भी 4 और 10 का यहाँ से यदि देखें तो मंगल को भी यदि देखते हैं तो 1 2 3 4, और यहाँ से मंगल से यदि देखें जहां पर मार्स है वहां से देखें तो ठीक यहाँ पर 10वें स्थान में 4-10 का एक एंगल बनाए हुए हैं। 4th हाउस एंड 10th हाउस, जो मार्स से जो डिस्टेंस सन है इट इज इन 10th हाउस, एंड जो सन से हम डिस्टेंस मार्स की देखते हैं इट इज इन 4th हाउस। तो 4 और 10 का बना हुआ है, जिसमें थोड़ी से परिणाम थोड़ी देर से आने की संभावनाएं यहाँ पर बनती है। इसके साथ साथ में मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऐसी परिस्थिति में आपको जल्दबाजी न करें, और जो भी संभावनाएं आपके साथ में बन रही हैं बचत से संबंधित, वो बचत करें, सुधार आपके साथ में होगा ही होगा। और आर्थिक तौर से आपको वहीं पर इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर कि बहुत आवश्यक हो। आप सूर्योदय होने पर सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य को जल चढ़ाते समय उसमें रोली भी डालें, चावल भी डालें, दूर्बा और फूल, और इनको सब करते हुए सूर्य को 3 बार सूर्य के नाम लेते हुए आप अर्घ्य दे सकते हैं। साथ साथ में उसके सूर्य अर्घ्य के बाद या सूर्य अर्घ्य से पहले आप गायत्री मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं। ये सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ परिणाम लाने वाला है। इसके साथ साथ में यदि हम अभी आपका देखते हैं कि वीनस की स्थिति क्या है। वीनस ठीक 8th हाउस में सैटर्न के साथ में इस समय बने हुए हैं। 31 मई तक वीनस आपके 8th हाउस में रहेंगे। कार्यों के प्रति निष्ठा, और उसके बाद जो 31 के बाद आपके 9th हाउस में आएंगे। आपके 9th हाउस में आते ही आपके कई सारे कार्य होंगे, लक्ष्य की प्राप्ति आपको होगी, और कार्यस्थल में आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। उसके साथ साथ में कार्यस्थल में आपको न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है, और आपके नए कार्यों में आपकी प्रसिद्धि होगी, जिससे कि लोग आपको एक अच्छा सम्मान देंगे। इसके साथ साथ में मार्केटिंग में या फिर पॉलिटिक्स में या नई क्रिएटिविटी आपके इस समय जो शुक्र का गोचर होगा उसके साथ में देखा जाएगा। इसके साथ साथ में मैं आपसे कहूंगा कि मार्स इस समय ठीक नीच के डेबिलिटेड पोजीशन में आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं, जो 6, 8 और 12, 3, 6, 8 और 12, इनमें यहाँ पर विशेष करके 6, 8 और 12 ये इस समय लेंगे कि केवल आपका 8th हाउस एंड 12th हाउस में यदि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं देखी जा सकती 8th हाउस एंड 12th हाउस में, तो ये 12th हाउस में इस समय है। तो आप मंगल से संबंधित भी उपाय कर सकते हैं। मंगल से संबंधित उपाय करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, और इसके साथ साथ में चंदन का लाल तिलक लगाएं, तो इनके लिए आपके लिए ज्यादा अच्छा इस समय होगा। साथ साथ में मंगल से संबंधित जो दान है, जो लाल डाल है, लाल कपड़ा है, उनका आप दान कर सकते हैं।
इसके साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि जो इस समय आपके साथ में जो इस समय आपके साथ में जो स्थिति है, पूरी ग्रहों की स्थिति है, उसके साथ साथ में जो बृहस्पति हैं वो आपके ठीक 10th हाउस में बने हुए हैं। मई का जो अगला पड़ाव होगा वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, जो सेकेंड हाफ होगा ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जुपिटर आपके ठीक 11th हाउस में गोचर करेंगे और 11th हाउस के बाद आपके 3rd हाउस, आपके 5th हाउस और आपके 7th हाउस पर बृहस्पति की, जुपिटर की दृष्टि होगी, जो कि नए साल में आपको कई नए प्रकार की ऊर्जाएं, नए प्रकार का व्यवसाय और नए प्रकार की व्यवस्था देने में यहाँ पर सक्षम होंगे। मुझे ये लगता है कि जो आपके इनकम हाउस पर जो जुपिटर यहाँ पर जाएंगे वो कई अच्छे बदलाव आपके लिए ला रहे हैं पूरे 2025 में, मई 2025 में, और उसके उत्तरोत्तर जो आगे पूरे साल में अच्छे रिजल्ट्स आपके ठीक 11th हाउस से रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे कि जो सिंह राशि है, सिंह राशि में क्या क्या होने जा रहा है। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, विशेष करके जो बृहस्पति की जो ट्रांजिट हो रहा है आपके ठीक एकादश भाव, उसे लाभ स्थान, वैसे इनकम स्थान कहा जाता है। इनकम स्थान में बृहस्पति का जाना और वहीं के सिग्निफिकेटर भी होना बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ में सूर्य का जो गोचर हो रहा है बहुत ही सुंदरतम हो रहा है और आपको पूरे साल अच्छा लाभान्वित करेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मुझे आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूरी बातें आपको ओवरफ्लो आपसे बात की जाएगी और सारी कुंडली का विश्लेषण आपके साथ में किया जाएगा। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों तक भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।